आज रात जब आप अपने कमरे की लाइट बंद करेंगे तो एक पल के लिए सोचें, अगर दुनिया में बिजली ही न होती तो न कोई पंखा चलता, न मोबाइल चार्ज होता, न अस्पताल, न ट्रेन, न इंटरनेट, और शायद यह वीडियो भी आप नहीं देख पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस बिजली पर आज पूरी दुनिया चल रही है, उसके पीछे एक ऐसा इंसान था जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक छोटे से होटल के कमरे में अकेला, गरीब और लगभग भुला दिया गया था। उसका नाम था निकोला टेस्ला। दुनिया आज उन्हें जीनियस कहती है, लेकिन जब वे जिंदा थे, लोग उन्हें पागल कहते थे, क्योंकि वह ऐसी दुनिया देख रहे थे जो बाकी लोगों की कल्पना से भी बहुत आगे थी। लेकिन आखिर निकोला टेस्ला थे कौन? साल 1856 यूरोप के एक छोटे से गांव स्मिल जॉन में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन पूरी दुनिया की दिशा बदल देगा। बचपन से ही टेस्ला दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहाँ टेस्ला मशीनों को खोलकर देखते थे कि यह चलती कैसे है। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वे पूरी पूरी किताबें याद कर लेते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कल्पना थी। वे किसी मशीन को बनाए बिना अपने दिमाग में उसका पूरा मॉडल देख सकते थे, उसे चलाते थे, उसकी कमियां ढूंढते थे और फिर वास्तविक दुनिया में उसे बना देते थे। और शायद इसी वजह से उनकी मृत्यु के कई दशक बाद भी दुनिया उन्हें आज भी एक जीनियस के रूप में याद करती है। साल 1884, जेब में सिर्फ कुछ डॉलर, हाथ में एक छोटा सा बैग और आंखों में एक बहुत बड़ा सपना, टेस्ला अमेरिका पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई उस समय के सबसे प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एडिसन से। एडिसन पहले से ही एक बड़ा नाम थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। दो जीनियस, एक युद्ध। एडिसन कहते थे भविष्य डीसी बिजली का है, यानी डायरेक्ट करंट। लेकिन टेस्ला कहते थे नहीं, भविष्य एसी बिजली का है, ऑल्टरनेटिंग करंट। लोगों को एडिसन पर भरोसा था क्योंकि वह पहले से सफल थे। टेस्ला एक अनजान युवक थे। लोग हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे यह लड़का दुनिया बदल देगा। लेकिन टेस्ला को खुद पर विश्वास था। दुनिया का सबसे बड़ा फैसला टेस्ला जानते थे। डीसी बिजली बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकती। हर कुछ किलोमीटर पर नई बिजली स्टेशन बनानी पड़ती। यह महंगा भी था और मुश्किल भी। लेकिन एसी बिजली सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आसानी से भेजी जा सकती थी। यही वह विचार था जिसने पूरी दुनिया बदल दी। आज आपके घर तक जो बिजली पहुंचती है, वह इसी सिद्धांत पर आधारित है। अगर टेस्ला उस दिन हार मान लेते तो शायद आज हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती। पहली बड़ी जीत। धीरे धीरे एक उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला पर भरोसा किया। लोग अभी भी एडिसन को जानते थे, लेकिन इतिहास धीरे धीरे करवट ले रहा था। फिर आया एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। नियाग्रा फॉल्स, दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बिजली घर। यह फैसला होना था कि वहां डीसी लगेगी या एसी। जब बिजली पहली बार नियाग्रा से निकलकर दूर दूर के शहरों तक पहुंची, तो पूरी दुनिया समझ गई कि टेस्ला सही थे। उस दिन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं जीता था, उस दिन भविष्य जीत गया था। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। दुनिया धीरे धीरे टेस्ला के आविष्कारों से रोशन हो रही थी, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी अंधेरे की ओर बढ़ रही थी। एक रात उनकी रिसर्च सेंटर में आग लग गई। सालों की मेहनत, हजारों नोट्स, मॉडल, प्रयोग कुछ ही मिनटों में राख बन गए। सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी की कमाई एक रात में खत्म हो जाए, तो क्या आप फिर से शुरुआत कर पाएंगे? यही से शुरू होती है निकोला टेस्ला की असली कहानी। क्योंकि महान इंसान अपनी सफलताओं से नहीं, अपनी हार के बाद लिए गए फैसलों से पहचाने जाते हैं। और टेस्ला के जीवन में हमें ऐसे 7 सिद्धांत दिए जो आज भी किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। पहला सिद्धांत। साल 1884, अमेरिका में टेस्ला को कोई नहीं जानता था। दिन में नौकरी, रात में प्रयोग। कई कई रातें बिना सोए गुजार जाती थी। लोग पूछते थे इतनी मेहनत किस लिए? टेस्ला मुस्कुरा देते, क्योंकि वह आज के लिए नहीं, उस दुनिया के लिए काम कर रहे थे जो अभी बनी ही नहीं थी। उन्हें पता था महान लोग वर्तमान से नहीं, भविष्य से दोस्ती करते हैं। सालों बाद जब पूरी दुनिया एसी बिजली से रोशन हुई, तब लोगों को समझ आया कि टेस्ला अपने समय से दशकों आगे थे। भविष्य के लिए काम करो। एक गांव में 2 किसान रहते थे। पहला किसान रोज केवल आज की फसल के बारे में सोचता, दूसरा हर दिन एक पेड़ भी लगाता। लोग हंसते, पेड़ से अभी क्या मिलेगा? 10 साल बाद पहले किसान के पास वही था जो हर साल मिलता था, लेकिन दूसरे किसान के खेत में फल भी थे, छांव भी थी और आय भी कई गुना बढ़ चुकी थी। दोस्तों, जो इंसान केवल आज के लिए जीता है, वह आज तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन जो भविष्य के लिए मेहनत करता है, भविष्य उसी का हो जाता है। दूसरा सिद्धांत।
अकेले चलने से मत डरो। टेस्ला अक्सर रातों में अकेले अपनी रिसर्च सेंटर में काम करते थे। न कोई शोर, न कोई भीड़, बस एक दीपक की रोशनी और अनगिनत विचार। लोग उन्हें अजीब समझते थे, लेकिन उन्हीं शांत रातों में ऐसे आविष्कार जन्म ले रहे थे जो पूरी दुनिया बदलने वाले थे। आज हम अकेले होने से डरते हैं, मोबाइल बंद हो जाए तो बेचैनी होने लगती है, लेकिन महान विचार भीड़ में नहीं, एकांत में पैदा होते हैं। ऐसा क्या हो गया, इसे समझने के लिए एक छोटा सा दृश्य देखिए। दो दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। एक हमेशा लाइब्रेरी में भी दोस्तों के साथ बैठता, दूसरा हर दिन 2 घंटे पूरी तरह अकेले पढ़ता। 1 साल बाद परिणाम आया। पहला दोस्त बोला, मेरी किस्मत खराब थी। दूसरा मुस्कुराया, क्योंकि किस्मत नहीं, उसका ध्यान जीता था। याद रखिए, अगर आप अपनी सपनों को सुनना चाहते हैं तो पहले दुनिया का शोर कम करना पड़ेगा। तीसरा सिद्धांत, पहले दिमाग में जीतो फिर दुनिया में। टेस्ला की सबसे अद्भुत शक्ति उनकी कल्पना थी। वह मशीन बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में बना लेते थे। हर पुर्जा, हर आवाज, हर घूमता हुआ पहिया, सब कुछ। अगर उसमें कोई गलती होती तो वह उसे दिमाग में ही ठीक कर देते थे। फिर जब असली मशीन बनती तो वह लगभग वैसी ही होती जैसी उन्होंने कल्पना की थी। यही कारण था कि लोग उन्हें जीनियस कहते थे। यकीन नहीं होता तो छोटी सी घटना सुनिए। एक युवा तीरंदाज हर रात आंखें बंद करके खुद की प्रतियोगिता जीतते हुए देखता था। लोग हंसते थे, सिर्फ सोचने से कोई जीतता है क्या। प्रतियोगिता का दिन आया, बाकी खिलाड़ियों के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि वह अपने मन में सैकड़ों बार जीत चुका था। दोस्तों, हर महान निर्माण 2 बार बनता है, पहली बार दिमाग में, दूसरी बार हकीकत में। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। कभी कभी एक ही रात आपकी वर्षों की मेहनत राख में बदल सकती है, और टेस्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चौथा सिद्धांत, असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। निकोला टेस्ला के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। उन्होंने वार्डन क्लाइफ टावर नाम की एक विशाल परियोजना शुरू की थी। उनका सपना था बिना तारों के पूरी दुनिया तक ऊर्जा और संचार पहुंचाना, लेकिन पैसों की कमी के कारण यह परियोजना पूरी नहीं हो सकी। लोगों ने कहा टेस्ला असफल हो गए, लेकिन टेस्ला ने कभी अपने सपनों को असफल नहीं माना। वे अंत तक नए विचारों पर काम करते रहे, क्योंकि उनके लिए असफलता का मतलब हारना नहीं था, सीखना था। जिंदगी भी हमें कुछ ऐसा ही सिखाती है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा पतंग उड़ाना सीख रहा था। पहली पतंग पेड़ में फंस गई, दूसरी हवा में अटक गई, तीसरी जमीन पर गिर गई। आसपास खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन उसके दादाजी मुस्कुराए और बोले, पतंग गिरना नहीं सीखती तो उड़ना भी नहीं सीखती। बच्चे ने चौथी पतंग उड़ाई, और इस बार वह सबसे ऊंची उड़ान भर रही थी। पांचवा सिद्धांत, सीखना कभी मत छोड़ो। टेस्ला कहते थे, जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। वे केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे जीवन भर विद्यार्थी रहे। नई किताबें, नई खोजें, नए प्रयोग, उनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई। शायद यही वजह थी कि वे अपने समय से कई दशक आगे सोच पाए। यह छोटी सी बात आपको इसका असली मतलब समझा दे। एक 55 साल के व्यक्ति की नौकरी चली गई। घर वाले परेशान थे, दोस्त बोले, अब इस उम्र में क्या नया सीखोगे। लेकिन उन्होंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। धीरे धीरे ऑनलाइन काम सीखा। 2 साल बाद वह पहले से ज़्यादा कमा रहे थे। याद रखिए, उम्र कभी रुकावट नहीं होती, रुकावट केवल सीखना छोड़ देना होता है। छठा सिद्धांत, अपने ज्ञान का उपयोग मानवता के लिए करो। टेस्ला का सपना दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना नहीं था। वे चाहते थे कि बिजली हर इंसान तक पहुंचे, अमीर, गरीब, शहर या गांव, हर कोई रोशनी में जी सके। उन्होंने कई ऐसे आविष्कार किए जिनसे उन्हें करोड़ों डॉलर मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने कई बार अपने निजी लाभ से पहले मानवता के हित को चुना। यही वजह है कि आज उनका नाम सिर्फ एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने वाले महान आविष्कारक के रूप में लिया जाता है। इस बात की गहराई एक साधारण सी घटना से समझिए। एक शिक्षक हर रविवार करीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था। लोग पूछते, इतनी मेहनत का क्या फायदा। वह मुस्कुराकर कहता, अगर मेरी वजह से किसी एक बच्चे की जिंदगी बदल गई तो यह मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। सालों बाद उसी शिक्षक के पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बने। दोस्तों, जो केवल अपने लिए जीता है वह एक जिंदगी बदलता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह पीढ़ियां बदल देता है। लेकिन इन सब के बावजूद टेस्ला को कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। जिंदगी के आखिरी दिनों में उनके पास न धन था, न परिवार, न कोई बड़ी कंपनी। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि उनके लिए काम शोहरत से बड़ा था। और यही हमें सिखाता है,
सातवां सिद्धांत, अपने काम को बोलने दो। जिंदगी के आखिरी दिनों में निकोला टेस्ला के पास न कोई बड़ी कंपनी थी, न अपार दौलत, और न ही उनके नाम की दुनिया भर में इतनी चर्चा थी। वह न्यूयॉर्क के एक छोटे से होटल के कमरे में रहते थे। कई बार किराया चुकाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन एक चीज आज भी उनके पास थी, उनके विचार। उन्होंने कभी दुनिया को यह साबित करने में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की कि मैं कितना महान हूँ। उन्होंने बस काम किया, चुपचाप, लगातार, बिना किसी शोर के। उन्हें पता था समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज उनकी मृत्यु के कई दशक बाद दुनिया उनकी प्रतिभा को सलाम करती है। उनके नाम पर एक विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार कंपनी का नाम रखा गया और आज भी उनके आविष्कार हर घर में जिंदा है। उन्होंने साबित कर दिया कि नाम कमाने की कोशिश मत करो, ऐसा काम करो कि नाम खुद तुम्हें ढूंढ ले। और अंत में एक आखिरी दृश्य है जो शायद इस पूरे सिद्धांत का सबसे सुंदर उदाहरण है। दो दोस्त थे, दोनों ने एक साथ यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहला हर दिन सोशल मीडिया पर लिखता, जल्द ही मैं बहुत बड़ा क्रिएटर बनने वाला हूँ। दूसरा कुछ नहीं कहता था, बस वह हर दिन एक वीडियो बेहतर बनाने की कोशिश करता। एक साल बाद पहले दोस्त के पास सिर्फ बातें थी, दूसरे के पास लाखों दर्शक थे। लोग वादों को नहीं, परिणामों को याद रखते हैं। जब भी आप अपने कमरे की लाइट जलाएं या मोबाइल चार्ज करें तो एक पल के लिए उस इंसान को ज़रूर याद कीजिए जिसने दुनिया को रोशनी देने का सपना देखा था। निकोला टेस्ला हमें सिर्फ बिजली नहीं दे गए, उन्होंने सोचने का तरीका दिया। उन्होंने सिखाया कि भविष्य उन्हीं का होता है जो आज उनके लिए मेहनत करते हैं। उन्होंने सिखाया कि अकेलापन कमजोरी नहीं, रचनात्मक की जन्मभूमि है। उन्होंने सिखाया कि हर बड़ी जीत पहले दिमाग में पैदा होती है। उन्होंने सिखाया कि असफलता रास्ते का अंत नहीं, नई शुरुआत है। सीखना कभी मत छोड़ो, अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए करो। और सबसे आखिरी में उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी पूरी ज़िंदगी से यह साबित कर दिया, तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे काम से बनती है। शायद दुनिया बदलने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते, वे हमारी ही तरह होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, वे वह देख लेते हैं जिसे बाकी दुनिया देखने में अभी बहुत देर लगाती है। और कौन जाने अगला बड़ा विचार, अगला महान आविष्कार या दुनिया बदल देने वाला अगला इंसान शायद आप ही हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।